ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है भैया? एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होगा? जैसे एक्सेस ऑफ CO2 हो गई, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, अमीनो एसिड, अमोनिया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करना, एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करना, तो ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनको रिमूव करने का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें अ पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरिथ्रा होता है। ठीक है, क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या, ये किडनी जो होती हैं, लेट मी गेट इट विद द पेन। ठीक है, ओके, किडनीज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों किडनीज में से एक ट्यूब निकलती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। यहाँ से सारा का सारा यूरिन बन के आता है और यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लेडर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ओपन होता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये चीज होती है। फ्लो ऑफ यूरिन क्या रहेगा? किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा और फिर आउटसाइड द बॉडी। अब किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर कर रही है भैया? किडनी के पास होते हैं कुछ फिल्टरिंग यूनिट्स या कुछ सेल्स जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन अ किडनी। अब ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उसमें से वेस्ट निकालने का काम करते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है यूरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन की, क्योंकि मेन जो चीज है वो नेफ्रॉन पे, क्वेश्चन नेफ्रॉन पे ही आते हैं। ठीक है, अब ये लगा लो, ये है आपका नेफ्रॉन, जो कि इसमें बहुत ही गंदा दिख रहा है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य। ठीक है, कैसे? देखो, नेफ्रॉन के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा बना के दिखाती हूँ। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कप है। ठीक है, इस कप को बोल दिया बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोल दिया? बोमेन्स कैप्सूल। अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी आर्टरीज, वीन्स, ऐसे कैपिलरीज की, मतलब बहुत छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए इन्होंने और नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बोमेन्स कैप्सूल भैया, ये नीचे की साइड पे एक ट्यूब बना रहा है, ऐसे ऐसे घूम के जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, मतलब एक पूरी लंबी ट्यूब बनाता है। ठीक है, इन ट्यूब्स के अलग अलग नाम होते हैं, वो समझेंगे। बोमेन्स कैप्सूल, अब ये जो नेटवर्क बन गया ब्लड वेसल्स का, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। मेन काम ग्लोमेरुलस का है, यही ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड में से जितना भी फिल्ट्रेट निकलेगा वो आएगा इस ट्यूब में। इस ट्यूब को बोला जाता है PCT। PCT बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब PCT से वही फिल्ट्रेट नीचे की साइड मूव करेगा। इस जो घूमती हुई ट्यूब है इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। क्या लिख रही हूं मैं? किसी को समझ आ रहा है? नहीं, लूप ऑफ हेनले बोलेंगे इसको। अब लूप ऑफ हेनले से ये जाएगा ऊपर की साइड पे। ये जो फिर से एक जिगजैग जिगजैग ट्यूब प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहां से फिल्ट्रेट जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो, एक बहुत नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ। फिल्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन में डेली 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है। और अगर हम यूरिन की बात करें तो सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बनता है। बाकी का जो भी फिल्ट्रेट था वो कहाँ गया भैया? वो हो गया रीएब्सॉर्ब। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। वो अमीनो एसिड सारी की सारी काम की चीजें PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले में से क्या हो जाती हैं? रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। ये जो आपको दिख रही हैं ट्यूब्स, आर्टरीज और वीन्स, ये जो दिख रही हैं, यहाँ यहाँ से सारी काम की चीजें निकल जाती हैं इन ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट में मोस्ट ऑफ दी वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है फिल्ट्रेट में वो सारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ तक आते आते क्या बचेगा? सिर्फ कंसंट्रेटेड यूरिन बचता है। क्या बचता है? कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, दिस इज हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन योर बॉडी। आ गई बात समझ में? देखो, फ्लो चार्ट देखते हैं, देन यू विल गेट टू नो। देखो, हाउ डज अ नेफ्रॉन वर्क?
ये अभी मैंने आपको समझाया। सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो फिल्टर आउट करेगा, वहां से फिल्ट्रेट मूव करेगा पीसीटी डीसीटी में, वहां पे होगी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड या प्रोटीन्स हैं और एक्सेस ऑफ वाटर है, यूजफुल चीजें जो हैं वो सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी वापस से ब्लड में, ठीक है। और लास्ट में जो कंसंट्रेटेड सब्सटेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। This is how urine is formed in your body. Very easy. Blood enters the kidney, filtration in glomerulus, filtrate enter Bowman's capsule, selective reabsorption होगी, remaining waste forms urine, collecting duct में, और collecting duct से सारा का सारा यूरिन कहाँ पे चला जाएगा, यूरेटर भैया के पास चला जाएगा, और यूरेटर भैया उसको उठा के यूरिनरी ब्लेडर भैया के पास पहुंच जाएगी कि भैया इसको स्टोर करो, ये तुम्हारी अमानत है। समझ गए? ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या होता है भाई, किडनी का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। अब ये गंदा सा वर्ड क्या आ गया, ऑस्मो रेगुलेशन। इस ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में आयंस का बैलेंस मेंटेन करके रखना और आपकी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखना। इसी फिनोमेना को ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। आ गई बात समझ में? अच्छा, यूरिन का पाथ क्या होता है आपकी बॉडी में? किडनी में से यूरेटर में जाता है, यूरिन यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में, स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, और यूरिनरी ब्लेडर आगे ओपन अप जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, उस ट्यूब को बोला जाता है यूरिथ्रा, और फिर आउटसाइड द बॉडी। यूरिनरी ब्लेडर भैया पाउच होता है, मसल्स का एक पाउच होता है, उसमें आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। बस अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, भैया डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन से होता है, ये आप सबको पता ही है। ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो उड़ जाता है। जो एक्सेस वेस्ट होता है प्लांट्स उसको वैक्यूल में भी स्टोर कर लेते हैं। डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। जो पुरानी लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं, उनमें भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है। अगर आपने देखा हो प्लांट्स में रेजिन्स और गम्स, चिपचिपा एक पदार्थ होता है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट से निकलता है, उस चिपचिपे सब्सटेंस को बोलते हैं रेजिन, और गम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन plants. Okay, so this is all about excretion. In this chapter we are done with everything, every topic except questions. हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, वो भी हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉलो फॉर मोर। बाय टिल देन।